Hi everyone, I hope that you're healthy by God class. Yes, you are welcome to Challenge Tinku classes. I hope that you're healthy by God class. If you new, subscribe please and bell icon click and share with your friends. This is new Challenge Tinku classes. Spoken English, English literature, English grammar, SST and vocabulary with your mathematics subject. Okay guys, Tinku classes मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी शिक्षा दी जाती है। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब और कर लीजिए, जिसने सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू सो मच। ओके गाइड्स, आज का टॉपिक मैथमेटिक्स 10 क्लास का माध्यमिक सेकेंडरी जिसे कहते हैं। झारखंड का बोर्ड परीक्षा निकल चुके हैं जैसे जेएससी बोर्ड झारखंड से रिलेटेड 10 क्लास का बोर्ड परीक्षा का रूटीन निकल चुके हैं। 26 जैसे कहते हैं कि 6 फरवरी 6 फरवरी 2024 में रूटीन निकल चुके हैं। 6 फरवरी 2024 बोर्ड परीक्षा का रूटीन निकल चुके हैं। आप उसे नोट कर लीजिए और समय नष्ट नहीं करके आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मात्र 2 महीना है आपके पास, क्योंकि ये तो नवंबर ख़त्म होने जा रहे हैं। दिसंबर और फरवरी में पहला सप्ताह में परीक्षा है। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये काफ़ी अंत तक देखिए, काफ़ी लंबा होगी, क्योंकि ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और आपका मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन 2024 के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन ओमआर सीट या लिखित सब्जेक्ट परीक्षा के लिए काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस चैनल में ज्वाइन हो जाइए, ताकि इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए या साइंस सब्जेक्ट के लिए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए शिक्षा दी जाती है। आपका परीक्षा 1 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, इस ज्वाइन कर लीजिए। ओके गाइड्स, तो चलिए क्लास स्टार्ट। जैसे त्रिकोणमिति, क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा तो आप तुरंत आपका कवर हो जाएगी, क्योंकि ये 4 लेसन है, 4 लेसन्स ऑफ 10 क्लास। प्रश्नावली 1, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, 1 2 3 करके ये प्रश्नावली 1 से लेकर प्रश्नावली 4 तक कवर हो जाएगी। आपका ये टेबल याद कर लीजिए। सीबीएसई बोर्ड या तो फिर झारखंड से रिलेटेड बोर्ड के लिए आपका याद हो जाएगी। तो आइए, ट्रिगोनमेट्री कहते हैं इसे। इस टेबल को याद कर लेंगे तो आपका याद हो जाएगा, जिसे कहते हैं साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। तो 30 डिग्री का मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री आपका याद हो जाएगा। किस तरह का सवाल पूछी जाएगी ये देखिए। जैसे कहते हैं सवाल के जैसे कहते हैं कि साइन ए 30 डिग्री का मान क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? 30, साइन ए 30 डिग्री से यह मान पूछे जाए तो आपको क्या जवाब है? ये देखो 30 डिग्री, तो क्या जवाब देना है? 1/2 आंसर। क्लियर? इस तरह का जवाब देना है। यदि पूछे जाए कि साइन ए 45 डिग्री का मान यदि पूछा जाए तो क्या जवाब देना है आपको? जैसे ये 45 डिग्री है, 1/√2, इस तरह का हाल निकल जाने वाली है। तो इस तरह का सवाल आपको पूछी जाएगी। ओके गाइड्स, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए कंटेंट आपको मिलते रहेगी और परीक्षा के लिए हेल्पफुल हो जाएगी। ओके गाइड्स, देखिए इसी तरह ये सवाल पूछी जाएगी। देखिए ना, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान देखिए। इसी तरह सवाल पूछी जाएगी ओमआर सीट में पूछी जाने वाली है। जैसे देखते हैं कि कॉस ए, क्या कहेंगे? कॉस ए 45 डिग्री का मान यदि पूछे जाए कि मान क्या है। ओके गाइड्स, तो मान क्या जवाब देंगे? क्या कहा? कॉस ए 45 डिग्री, तो यह है 45, देखिए 1/√2, तो क्या जवाब देना है? 1/√2। इसी तरह ये सवाल पूछा जाएगी। यदि कहे कि ये टैन 60 डिग्री का मान यदि पूछा जाए तो क्या जवाब देना है? सही जवाब क्या होगा? ये टैन, देखिए ये टैन है, टैन 60 डिग्री, तो यहाँ क्या है? सिर्फ ओनली √3। इसका जवाब क्या होगा? √3। इस तरह का सवाल पूछी जाएगी। ओके, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ना तो पछताएंगे। ओके गाइस, ओके। आजकल की में क्या है, मेहनत कम ही करते हैं, तो मेहनत करना है अच्छा रिजल्ट के लिए। ओके, टाइम टेबल पर समय नष्ट नहीं करना है, बर्बादी नहीं करना है, और कम से कम 10 मिनट देखिए हर दिन, आपका ये कवर हो जाएगी। इस तरह का सवाल पूछी जाएगी। ओके, टैन का जैसे कौशिक है, या यदि पूछी जाए कि यह कौशिक, जैसे कहते हैं कौशिक ए,
यदि कोसेक है, ये कोसेक ये 60 डिग्री, इस तरह का सवाल पूछी जाती है, ये हो ये कोसेक हो, इस तरह का सवाल पूछी जाती है। यदि इस तरह का सवाल पूछे जाए कोसेक ये 60 डिग्री का मान तो मान क्या होगा, तो देखिए ये कोसेक है तो यह क्या पूछी जा रही है 60 डिग्री, तो यह 60 डिग्री ढूंढ लीजिए कहाँ है, तो यह है 2/√3। तो क्या क्या जवाब देना है 2/√3, इस तरह का जवाब। ये ऐसा सवाल यदि याद हो जाएगा तो आपका तुरंत हो जाएगा। और एक तरह का सवाल पूछी जाती है, जैसे कहते हैं 90 डिग्री -8 थीटा, इसे क्या कहेंगे, जैसे ये दूसरा सवाल है, इस तरह भी सवाल पूछी जाती है, इसे याद कर लेना है कौन का ये सूत्रों है। ओके गाइड्स, तो ये सवाल कैसे पूछी जाएगी, जैसे ये कहते हैं sin 90 डिग्री -थीटा, ये सवाल यदि पूछा जाए तो इसका मान क्या होगा, इस तरह का सवाल पूछी जाती है तो क्या जवाब देंगे, sin ए होल 90 डिग्री -थीटा। ओके गाइस, इसका नाम है थीटा, तो क्या जवाब देंगे, ठीक इसका अपोजिट हो जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगी कॉस। ठीक इसी तरह जवाब देना है, तो ये इसका जवाब क्या हो जाएगी कॉस। इस तरह का सवाल पूछी जाएगी, यदि यहाँ पर साइन रहे, sin 90 डिग्री या तो 90 डिग्री थीटा रहे तो इसका जवाब क्या होगा कॉस हो जाएगी। ओके गाइड्स, कॉस थीटा या तो फिर कॉस ए हो जाएगी। ओके गाइड्स, इस तरह का जवाब देना है। यदि यहाँ पर सेक होगा, सेक थीटा 90 डिग्री या यहाँ पर थीटा रहेगी तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगी कॉसेक। ओके गाइड्स, कॉसेक ए तो फिर कॉसेक ए या तो फिर कॉसेक थीटा। अब है यदि टैन यदि पूछा जाए, टैन 90 डिग्री -थीटा, इस तरह का सवाल पूछी जाए तो इसका क्या होगा कॉट हो जाएगी। ओके गाइड्स, कॉट ए या तो फिर थीटा, कॉट ए या थीटा जवाब देना है। इसी तरह सवाल आपको पूछी जाएगी, यदि कहेगा कि आपका सेक, यदि सेक 90 डिग्री -थीटा डिग्री पूछा जाए तो इसका जवाब क्या होगा कॉसेक हो जाएगी। ओके गाइड्स, कॉसेक ए या तो फिर थीटा जवाब देना है। जैसे यहाँ पर सेक हुआ तो कॉसेक हो गया, यहाँ पर कॉसेक हुआ तो कॉसेक थीटा हुआ। तो देखिए ये कवर यदि कर लेंगे तो आपका 90% आपका क्लियर हो जाएगा, 3-4 लेसन। ओके गाइड्स, ओके आप फटाफट इसे नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करना है। मैथमेटिक्स इज प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आप सीख जाएंगे। ओके, फटाफट ये देखिए, ये अलग तरह का ये सवाल है, जैसे 1 2 3 4 5 सवाल है, इस तरह का भी सवाल पूछी जाती है। ओमार सीट में भी पूछी जाती है और सब्जेक्टिव लिखित परीक्षा में एग्जाम के लिए 1 मार्क के लिए पूछी जाती है। तो ये अंक कैसे बनाना है, तो आपको सूत्र दिया गया है 90 डिग्री -थीटा, 90 डिग्री -थीटा के सूत्र आपको बताया गया है। तो ये देखिए कैसे बनाते हैं, ये बनाना है। देखिए sin 18 डिग्री को क्या करना है 90 डिग्री से करना है, 90 डिग्री घटा 18 डिग्री लेना है और यहाँ जो है cos 72 डिग्री को तोड़ देना है। तो ये कैसे बनाना है, जैसे साइन चेंज हो जाएगा 90 डिग्री के कारण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ cos हो जाएगी और यहाँ पर क्या होगी 75 डिग्री और यहाँ cos 72 डिग्री। तो ये 90 से 18 घटा दिया तो कितना बचा cos 72 डिग्री, तो cos 72 डिग्री और cos बाई कट गया तो बचा क्या है एक आंसर। क्लियर समझ में आया कि नहीं, तो 1 हो गया क्लियर। ठीक इसी तरह ये भी है, जैसे कहते हैं cos यहाँ पर क्या है 48 डिग्री है, तो 48 को कैसे करना है 90 डिग्री यहाँ जोड़ना है थीटा के अनुसार और यह थीटा का मान 48 डिग्री है और यह जो साइन 42 डिग्री, तो ये घटा देना है। तो क्या घटा देना है, तो ये 90 डिग्री के कारण ये कॉस चेंज होता है, तो कॉस का चेंज तो साइन हो गया साइन। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं है, कमेंट में बॉक्स में लिखिए आप समझ में आ रहे हैं कि नहीं, समझ में आती कि नहीं है, क्लियर आवाज़ आती कि नहीं है पूछिए। देखिए 90 से 48 घटा दीजिए तो कितना होगा 42 डिग्री और जो हार में है साइन 42 डिग्री जो है ये 42 डिग्री होता गया, साइन 42 डिग्री और साइन 42 डिग्री, आंसर हर कट गया तो बचा क्या है ऑन। क्लियर, ये ऑन होगी। ठीक इसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये बराबर जो ये क्वेश्चन है ये साइन 20 डिग्री, तो यहाँ क्या लेना है 90 डिग्री, ये फार्मूला लेना है 90 डिग्री और ये थीटा का मान कितना हुआ घटा 20 डिग्री। क्लियर, और यह अंश में बाय क्या होता जाएगा cos 70 डिग्री।
तो इस तरह की बना सकते हैं, अंश को हर ले सकते हैं और अंश को भी हर ले सकते हैं, इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगी 90 डिग्री और यहाँ हो जाएगा अंश और हार। अंश का भी चेंज कर सकते हैं, हार का भी चेंज करते हैं। आप अंश लीजिए या तो हार लीजिए, लेकिन आंसर एक ही होगा। तो देखिए ये इक्वल साइन 90 डिग्री टू माइनस 20 डिग्री, तो क्या होगा 70 डिग्री। साइन चेंज हो जाएगा 90 डिग्री के कारण, तो यहाँ क्या हो जाएगी कॉस, और 90 से 20 डिग्री घटा दीजिए तो कितना होगी 70 डिग्री। और जो हार में है, हार जैसा कि होता है कॉस 70 डिग्री, तो अंश 70 डिग्री एंड कॉस हर डिग्री कट गया, तो बचा क्या है 1, ये भी 1 हो जाएगा। क्लियर। ये भी ये क्वेश्चन है मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर tan 90 डिग्री लेना है सूत्र के अनुसार, ये घटा देना है, और यह 26 डिग्री थीटा का मान लिख दीजिए। और अंश हार में जैसा है cot और 64 डिग्री है, तो क्या करना है ये घटा देना है क्या tan, तो ये 90 डिग्री के कारण क्या हो गया चेंज हो जाता है, तो 10 का चेंज हो जाएगा क्या cot 90 से 26 घटा दीजिए 64 डिग्री, और हार cot 64 डिग्री, तो हार कट गया और अंश भी कट गया, तो बचा क्या 1 आंसर। ये अलग टाइप का ये क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन ये अलग टाइप का है, तो कैसे बनाना है ये अलग तरीके से होगा। कैसे, जैसे यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर कॉस लिख दिए, और ये जो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के अनुसार थीटा लेना है, और थीटा का मान 48 डिग्री लेना है। ओके गाइड्स, और ये घटा चिन्ह है तो घटा देना है, और क्या है साइन, क्या साइन चेंज, तो क्या होगा साइन 45 डिग्रीज। कैसे, आप देखिए 90 डिग्री है, यहाँ पर कॉस है, तो 90 डिग्री के कारण ये कॉस चेंज कर देना है, तो क्या चेंज कर देना है, देखिए ये चेंज हो गया तो क्या होगा साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन, और साइन क्या होगा 90 से 48 घटा दीजिए तो कितना होगा 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री माइनस 42 डिग्री, तो दायां पक्ष और बायां पक्ष में सब एक ही सेम है, तो ये साइन 42 डिग्री और साइन 42 डिग्री कट गया, तो बचा क्या 0। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं है बताइए, कमेंट कीजिए आप, ये समझ में आया। ओके ठीक है। यह 6 नंबर जो क्वेश्चन है ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके गाइड्स, देखिए 6 नंबर साइन ए इक्वल 1/cosec ए। ओके 7 नंबर cosec ए 1/sin ए। देखिए ये अपोजिट आपका याद हो जाएगी। ओके जैसे साइन है, यहाँ पर देखिए cosec था, यहाँ पर देखिए cosec ए 1/sin ए। 8 नंबर cosec ए 1/sec ए। ये 9 नंबर sec ए 1/cosec ए। क्लियर फार्मूला, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। sec ई स्क्वायर, देखिए यहाँ पर sec है, यहाँ पर sec ए ऑन प्लस tan ए स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए sec ए इक्वल 1/cos ए, sec ए स्क्वायर इक्वल 1 प्लस tan ए स्क्वायर। 10 नंबर tan ए इक्वल 1/cot है, tan ए स्क्वायर है, यहाँ tan ए स्क्वायर ए इक्वल sec ए -1। एक 11 क्वेश्चंस cot ए इक्वल 1/tan ए, cot ए स्क्वायर ए इक्वल cosec ए -1। अब देखिए cosec ए स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए इक्वल 1। 30 नंबर cosec स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर है। AC को यदि ऑपोजिट बना दिया जाए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर है तो यहाँ पर आप साइन स्क्वायर ए लिख दीजिएगा, तो क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए हो जाएगी। क्लियर। यहाँ देखिए sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1। ओके गाइड्स, तो इसे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस। ओके गाइड्स, तो आप यूट्यूब चैनल टिंकू क्लासेस, यूट्यूब चैनल का नाम है टिंकू क्लासेस, इसमें आप ज्वाइन हो जाइए, आपको नए नए कॉन्टेक्ट आपको मिलती रहेगी। ओके गाइड्स, यदि अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड के साथ और क्लासमेट के साथ, आपको नए नए वीडियो आपको मिलती रहेगी, क्लास मिलती रहेगी। तो बस आज इतना ही, थैंक यू।